दोस्तों, आज मैं आपको आयरन मैन 2 मूवी की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मगर कुछ कॉपीराइट इशू के चलते मैं इसे दोबारा अपने चैनल पर लाया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी आयरन मैन 1 मूवी के बाद की है। जब टोनी ने अपने आप को आयरन मैन घोषित किया तो रशिया में एंटोन वेंको नाम का एक बूढ़ा आदमी मर गया। एंटोन वेंको असल में हावर्ड स्टार्क का पार्टनर था, जिसने आर्क रेक्टर को बनाने में हावर्ड स्टार्क की मदद की थी, मगर उसके इरादे बहुत बुरे थे। इसीलिए हावर्ड स्टार्क ने उसे कुछ नहीं दिया और उसे देश से बाहर निकलवा कर आर्क रेक्टर बनाने का सारा क्रेडिट खुद ले लिया, जिससे एंटोन वेंको ने शराब पीकर अपनी ज़िंदगी खराब करके अपने आप को मार डाला। उसका एक बेटा था, इवान वेंको, वो जो अपने ही पिता की तरह एक साइंटिस्ट था, मगर एक क्रिमिनल भी था। उसने अपने पिता की मौत के बाद बदला लेने के लिए टोनी स्टार्क को मारने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपने पिता की टेक्नोलॉजी से एक आर्क रेक्टर बनाया और एक सूट, जिसे बन गया वो व्हिप्लैश। दूसरी ओर टोनी आयरन मैन बन के बहुत मशहूर हो गया था, मगर गवर्नमेंट टोनी का आर्मर यानी कि आयरन मैन को एक हथियार मानती थी, और वो टोनी से उसे उनको देने के लिए बोल रही थी, मगर टोनी इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो आयरन मैन सूट से खुद जनता की रक्षा करेगा। फिर जब टोनी घर आया तो उसे पता चला कि उसकी बॉडी में ब्लड पॉइजनिंग हो रही है, यानी कि जो आर्क रिएक्टर, जिसे पैलेडियम नाम का एक एलिमेंट पावर देता है, वो उसकी बॉडी में जहर फैला रहा है। मगर पैलेडियम के अलावा उस आर्क रिएक्टर को कोई पावर नहीं दे सकता था, इसीलिए टोनी उसे हटा नहीं सकता, यानी कि जो हथियार उसे जिंदा रखे हुए है वही यंत्र उसे मार भी रहा है। फिर टोनी अपनी मौत को करीब आता देख उल्टी सीधी हरकतें करता है और वो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स को दे देता है। फिर वो अपने लिए एक दूसरी असिस्टेंट ले लेता है। जब एक बार टोनी कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पर इवान वेंको यानी कि व्हिप्लैश आ जाता है और वो टोनी पर हमला करता है, मगर टोनी भी काउंटर अटैक करते हुए अपना मूवेबल आर्मर पहन के व्हिप्लैश को हरा देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब टोनी उससे मिलने जेल में गया तो उसने होशियारी के मारे उसकी आर्क रेक्टर की कमियाँ उसे बता दी, जिसके बाद जब ये न्यूज़ टीवी पर आई तो जस्टिन हैमर नाम के एक बिजनेसमैन को बहुत खुशी हुई, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का राइवल था, और वो इवान को छुड़ाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो इवान को मरा हुआ साबित करके उसे अपने पास रख लेता है, ताकि इवान उसके लिए आर्क रेक्टर बनाए और वो आयरन मैन सूट बेच कर पैसे कमा सके। दूसरी ओर टोनी अपने बर्थडे के दिन काफ़ी शराब पी लेता है और वो सबके सामने आयरन मैन सूट पहन के तमाशा करता है, जिससे उसके दोस्त रोडी को गुस्सा आता है और वो उसका एक आर्मर लेकर टोनी को मारने के लिए आता है। वहाँ पे वो दोनों एक फ्रेंडली छोटी सी लड़ाई करते हैं, जिसके आखिर में रोडी उसका सूट लेके चला जाता है, और क्योंकि रोडी एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, इसीलिए सरकार को आखिर में आयरन मैन सूट मिल ही गया, जिसे जस्टिन हैमर द्वारा अपग्रेड करवा दिया गया और वो सूट बन गया वॉर मशीन आर्मर। फिर टोनी से मिलने निक फ्यूरी आते हैं, यानी कि शील्ड डायरेक्टर, जो कि टोनी को बताते हैं कि उसके साथ रहने वाली असिस्टेंट असल में एक स्पाई एजेंट है, जिसका नाम है नताशा रोमेनॉफ यानी कि ब्लैक विडो। फिर वो टोनी को कहते हैं कि वो उसे पैलेडियम पॉइजनिंग से बचा सकते हैं, और वो टोनी को अपने पिता हावर्ड स्टार्क का एक सूट देता है, सूटकेस, जिसमें हावर्ड स्टार्क ने टोनी के लिए कुछ छोड़ा था। असल में हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर में से एक थे, जिन्होंने टोनी के लिए ही वो सूटकेस छोड़ा हुआ था। जब टोनी ने उस सूटकेस को खोला तो उसमें अपने पिता का एक वीडियो मैसेज मिला,
जिसमें एक सीक्रेट क्लू था जिसे टोनी समझ गया। असल में जब आर क्रिएटर को बनाया गया तो वहाँ पर एक नया एलिमेंट भी हावर्ड स्टार्क ने डिज़ाइन किया, मगर टेक्नोलॉजी की कमी के चलते वो उसे तब नहीं बना पाए। इसीलिए इस बार हावर्ड स्टार्क ने अपने बेटे को वो क्लू दे दिया, जिससे टोनी समझकर एक नया एलिमेंट क्रिएट कर लेता है। और जब वो उस नए एलिमेंट को अपने आर क्रिएटर में फिट करता है, जिससे वो आर क्रिएटर एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है और टोनी पैलेडियम पॉइजनिंग से आज़ाद हो जाता है। फिर आर क्रिएटर की कमियां जो कि टोनी ने इवान को बताई थी, इवान ने उसे सुधार दिया। फिर वो टोनी को कॉल करके धमकाता है और टोनी समझ जाता है कि इसके पीछे जस्टिन हैमर है, क्योंकि उसने इवान का कॉल ट्रेस करवा लिया था। इसीलिए फिर टोनी अपना नया आर क्रिएटर और सूट लेकर वहाँ पर जाता है जहाँ पे जस्टिन हैमर ने सबके सामने आर्मर, ड्रोन और रोडी का वॉर मशीन आर्मर जनता के सामने पेश किया था। जब टोनी वहाँ पे आयरन मैन बनकर आया तो इवान ने वहाँ के सारे सिस्टम्स हैक कर लिए और वो वहाँ पर भाग गया और सारे आर्मर, ड्रोन्स और रोडी का सूट वो सब टोनी को मारने लगे, जिससे टोनी वहाँ से भाग गया ताकि पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। फिर ब्लैक विडो वहाँ जस्टिन हैमर की हैमर इंडस्ट्रीज़ में जाकर कुछ लोगों को मारकर वहाँ पे रूडी का आर्मर फिक्स कर देती है, जिससे रूडी और टोनी यानी कि आयरन मैन और वॉर मशीन दोनों मिलकर सबसे लड़ते हैं। और आखिर में जब इवान उनसे लड़ने आता है तो वो इवान से हारने लगते हैं, मगर फिर भी वो दोनों लड़ते हैं और आखिर में इवान हार जाता है। मगर वो फिर भी आखिरी वार के चक्कर में सारे ड्रोन्स सब कुछ ब्लास्ट करने का फैसला करता है, जिसमें वो खुद मर जाता है, लेकिन टोनी वहाँ से भाग जाता है और बच जाता है। फिर एंड में निक फ्यूरी टोनी से कहते हैं कि वो अभी सिर्फ शील्ड का एक कंसल्टेंट बनेगा, ना कि शील्ड का एक मेंबर, क्योंकि उसकी हरकतें अभी भी बहुत बेकाबू है। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक हथौड़ा मेक्सिको सिटी में पड़ा हुआ मिलता है। ये हथौड़ा है थॉर का। दोस्तों, ये मूवी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप मेरी वो मूवी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Yeah.